फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 7.1 में वो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। आप उसको देख करके फिर ये लेक्चर आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। चलो पहले मेरा 6 नंबर का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कि Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer। मतलब आपको ये बताना है कि आपके पास कितने पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट गिवन है। -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ये किस टाइप का क्वाड्रेटल बनाएगा? किस टाइप का क्वाड्रेटल मतलब क्वाड्रेटल में कौन सा स्पेशल बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, पैरेललोग्राम बनाएगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम अगर क्वाड्रेटल शो करना है तो पहले हम क्या करते हैं, एक रैंडम कोई भी एक ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। मान लो कि ये है मेरा, ये बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा क्या है, डी है। ए का वैल्यू मान लिया कि मेरा पॉइंट है -3, 5, बी का वैल्यू है 3, 1 और सी का वैल्यू है मेरा 0, 3 और डी का जो वैल्यू है वो -1, -4। ये हम लोग मान सकते हैं। हमने एक जनरल बना दिया है, कोई एक ऐसा ही बनेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड ए बी, फर्स्ट फाइंड ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे और डी ए फाइंड करेंगे। भाई अगर चारों डिस्टेंस इक्वल हो गए, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, अगर आपके चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए मतलब कि आपका स्क्वायर बनेगा। आमने सामने की दो बराबर हो गई तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल। नहीं, जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं तो आमने सामने की साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। अगर आमने सामने की बराबर हो गई तो आप डायगोनल को चेक करो, अगर डायगोनल भी बराबर आ गए तो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज वो पैरेललोग्राम होगा। ओके, चलो हम लोग करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले एक में हम फार्मूला लिखेंगे, बाकी हम उसी बेसिक पर काम करेंगे। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, देखो ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, मतलब ये x2 y2 x1 y1, तो कितना हो जाएगा आपका x2 मतलब 3 और माइनस ये माइनस वाला है और ये माइनस इसके साथ में -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 -5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो आपके पास जो ए बी मिल जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ये 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। बेटा ये कितना मिल जाएगा 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस 4 4 जा 16। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 3616, 6 6 12 के 2 कर ही जाएगा, 1 3 4 1 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 52। ऐसी मिल गया। अब हम ऐसे बी सी भी फाइंड करेंगे। बी सी तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, मतलब x2 y2 x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा इस पर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको जो मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। क्योंकि 0 - 3 करोगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो मतलब 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4। ये कितना हो जाएगा बेटा √13। ओके, हम लोग इस बात को क्या लिख सकते हैं, ये 13 चौका 52 लिखा है, इसको हम लोग 2√13 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी। सी से डी की तरफ तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -4 ऑफ -3 का कितना होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना है 4 3 7 7 7 49, तो ये कितना हो जाएगा √50, √50। अब हम लोग एक बार किसको फाइंड करेंगे, डी ए को। किसको फाइंड करेंगे, डी ए को। डी से ए की तरफ मतलब ये x2 y2 x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -3 ऑफ -1। लगभग बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं कि -3 है माइनस आ जाता है, वो कहीं प्लस और माइनस के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो -3 ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। आपसे भी हो सकता है 1 2 बार गलती हुई हो, मुझसे तो हुई थी स्टार्टिंग में।
ये कितना हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो -3 प्लस 1 बनेगा आपका -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा √85। ये देखो यहाँ पर तो ए बी नॉट इक्वल टू हियर, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है बेटा, हियर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए नॉट इक्वल टू डी ए, ये नहीं आ रहा है ना, मतलब चारों डिस्टेंस अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, इट इज़ नॉट स्पेशल टाइप्स ऑफ, इट इज़ नॉट स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटल नहीं है, जस्ट एज अ क्वाड्रेटल है। ओके, मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड के बारे में बात करते हैं कि थर्ड क्या होगा। ठीक है, थर्ड में आपको भी 4 पॉइंट्स गिवन हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 6 का ये था आपका, 6 का सेकंड था और अब हम 6 के थर्ड पे मूव करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जैसा भी हो आप वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है ज़रूरत पड़ता है तो मैं बड़ा बोर्ड मंगा लूँगा आप लोगों के लिए, अभी तो मेरे पास छोटा बोर्ड है, बड़ा बोर्ड मेरे पास था लेकिन बाई सिचुएशन में छोड़ के कहीं से आना पड़ा। तो ये अब की बार हम 6 का थर्ड पार्ट अगर हम आपको बताते हैं तो मेरे पास है 4,5, 7,6, 4,3, 1,2, 1,2, इसको मुझे बताना है। क्या इसके बारे में मुझे बताना है। चलो हम लोग देखते हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई ऐसा क्वाड्रेटल कुछ ऐसा होगा, कुछ भी इस तरीके से। ये मैंने मान लिया कि मेरा 4,5 है और ये मेरा B है, वो मेरा 7,6 है, जो C है वो मेरा 4,3 है बेटा, D है वो मेरा 1,2 है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड, क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, इसके बाद BC फाइंड करना है, इसके बाद में CD फाइंड करना है, इसके बाद में DA फाइंड करना है। मैं पहले चारों डिस्टेंस तो फाइंड करूं, चारों डिस्टेंस फाइंड करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा बनने लायक है कि नहीं है। चलो तो AB कितना आ जाएगा, एक फार्मूला लिखेंगे, बाकी पर हम काम करेंगे। AB इज इक्वल टू कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने प्रूव कराया है क्वाड्रेटल के फर्स्ट लेक्चर में, आप उसको देखिएगा। मैं कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं रहेगा कि हम ये बोल दे वहाँ से आया था, वहाँ से यहाँ से कहीं से आता नहीं है फार्मूला। सारे फार्मूलों का प्रूफ होता है, एक्सियम जो होते हैं उनका प्रूफ नहीं होता है, एक्सियम जो होते हैं उनका प्रूफ नहीं होता, बाकी जितने थ्योरम हो, फार्मूले हो, सबका लगभग प्रूफ होता है। ठीक है, तो आप जा कर के देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। AB इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, A से B की तरफ जाएंगे, ये x2 y2 x1 y1, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर। ये मेरा कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा √10। चलो रखो अपने पास। चलो हम लोग BC फाइंड करते हैं। तो BC हमारा कितना हो जाएगा, ये DBC, B से C, x2 कितना है आपके बार 4 और x1 कितना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू √4 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 है तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 18। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। ओके, चलो हम लोग CD फाइंड को, CD कितना आ जाएगा, C से D मतलब x2 y2 x1 y1, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस 4 है तो मतलब -3 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का क्या होल स्क्वायर
तो ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये आपको जो मिलेगा बेटा ये कितना मिल जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9 + 1 कितना हो जाएगा √10। कुछ तो गड़बड़ है या कुछ अच्छा ही है जो दोनों बराबर आ गया। चलो हम लोग डी ए फाइंड करते हैं। डी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी से ए मतलब x2 y2 x1 y1, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 त्रिका ये हो जाएगा 9, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 3 9, ये हो जाएगा √18। √18 को 3√2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरे क्या हो गया, हियर ए बी मतलब जो ए बी है वो हमारा सी डी के बराबर है, एंड जो हमारा बी सी है वो हमारा डी ए के क्या है इक्वल। मतलब ए बी हमारा सी डी के इक्वल हो गया, बी सी हमारा इसके बराबर हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 केस हो सकते हैं भाई। इस क्वाड्रेटल में जब अपोजिट साइड इक्वल हो तो आपके पास 2 केस बनेंगे, समझ में आया। जब भी आप किसी क्वाड्रेटल के 4 साइड दिए हों, आप चारों के लेंथ फाइंड कर लो। लेंथ फाइंड करने के बाद में अगर आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड अगर इक्वल आ जाएं, गलती से भी रेक्टेंगल मत मार देना जब तक उनके डायगोनल बराबर ना हो जाएं। तो ये मिलने से हम खुश नहीं हो जाएंगे कि अरे ये तो मिल गया और हम क्वाड्रेटल लगा देंगे, नहीं, अभी हम इसके डायगोनल पे बात करेंगे। डायगोनल अगर इक्वल आया तो हम बात करेंगे कि ये मेरे क्वाड्रेटल हैं, अदरवाइज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ओके, चलो देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो बन सकता है आपका रेक्टेंगल, क्या बन सकता है रेक्टेंगल, और दूसरी बात है आपका पैरेललोग्राम। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, इतना फाइंड करें भन्न से हमारे रेक्टेंगल और निकल लिए। अभी दिखाते हैं रेक्टेंगल आता है कि नहीं आता है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, डायगोनल। क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल। डायगोनल कौन कौन होंगे, ए सी और बी डी, 2 डायगोनल फाइंड करो। डायग्राम पे आप मत जाओ, वो ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बना है, पर हम जो मैथमेटिकल बात है वो हम कर रहे हैं। डायगोनल आप एक ए सी फाइंड करो, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी अगर आप फाइंड करोगे ए से सी की तरफ, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, ए से सी, तो 3 माइनस कितना 3 - 5 का कितना करोगे स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि भाई 4 - 4 करोगे 0, 3 - 5 करोगे तो 2 मतलब -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका √4 जो कि बाहर आकर के कितना हो जाएगा 2। अब दूसरा डायगोनल कौन सा, एक डायगोनल है हमारा बी डी, बी से डी की तरफ, मतलब कि 1 - 7 का कितना स्क्वायर प्लस 2 - 6 का क्या स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर करोगे तो मतलब -6, और -6 का स्क्वायर करोगे तो मतलब 36 प्लस 2 - 6 मतलब -4 का करोगे तो कितना हो जाएगा 16 और 36 कितना होता है 52, कितना होता है 52। तो अगर हम बात करें डायगोनल की, ये कितना हो जाएगा √52। तो दोनों डायगोनल क्या हैं ए सी नॉट इक्वल टू क्या है बी डी। जब दोनों डायगोनल ही इक्वल नहीं हैं तो ये हमारा रेक्टेंगल नहीं हो सकता। तो फिर मेरा क्या होगा, हियर ए बी सी डी इज फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा पैरेललोग्राम, क्या फॉर्म करेगा पैरेललोग्राम, क्या फॉर्म करेगा पैरेललोग्राम। ओके, चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। जब आपका जैसे इस एग्जाम पास में आएगा हम आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी बताना पड़ेगा, उनको भी गाइड करना होता है, मैं भी आपको गाइड कर दूंगा। अब देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 7, आप वीडियो को पास करो, सोल्यूशन को नोट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है
क्वेश्चन थोड़ी कहता है, क्वेश्चन तो बस लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। आपके पास कार्टेशियन प्लेन में कोई 2 पॉइंट दे दिया है और बोल रहा है कि एक रैंडम पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पर। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो x, 0 के जैसा होगा। x के वैल्यू कुछ भी आप बदलते जाओ, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। और ये बोला कि ये जो पॉइंट है इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर मान लो इसका नाम ए रख दिए तो ये पॉइंट 2, -3 से, कहाँ से 2, मतलब यहाँ से 2, -3 से लगभग, और 10, y से, कहाँ से 10, y से, मतलब मान लो कि यहाँ से 10, y से ये हमारा है q और ये हमारा कितना है p, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, मैं दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वल डिस्टेंस, ये इस पर आपको एक पॉइंट बताना है कोई ये, और ये इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से 2, -5 से, 2, -5। मान लो कि यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है, वो 2, -5 है यहाँ से, और -2, -9, मतलब ये मान लो कि यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है -2, 9। यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इक्वल हैं। ये मेरा Q है और ये मेरा P था। तो जो मेरा PA है और मेरा क्या है ये, ऐसा कौन सा एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस P से और Q से क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो गिवन है आपको, क्या है, गिवन है। ऐसे कौन से 2 पॉइंट होंगे या एक पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पर जिनका डिस्टेंस P से और Q से क्या है हमारा, सेम है। क्या है, सेम है। तो गिवन है कि आपका जो PA है वो हमारा QA के क्या है, इक्वल है। भाई PA आप निकालोगे तो P से ये की तरफ जा रहे हो तो डिस्टेंस में ना फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस P से A की तरफ जा रहे हो तो 2 - x, P से A की तरफ जा रहे हो, P से A की तरफ जा रहे हो तो फिर x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का कितना होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा QA। Q से A की तरफ जा रहे हो तो आपका हो जाएगा x माइनस Q से A की तरफ x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का कितना होल स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 -4x, या आप ऐसा कर लो कि अभी इसको ऐसे रहने दो, x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25, और इधर में कितना हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक बार मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। एक्चुअली में क्या है कि यूट्यूब पर आजकल भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर कोई अपना एक घर बसाना चाहता है, अपना एक फैमिली मेम्बर बनाना चाहता है। यूट्यूब वो फैमिली मेम्बर लगभग बन चुका है मेरे हिसाब से कि इस पर आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टाइम, किसी भी समय अपने फॉलोवर से, अपने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं। वहाँ पर लैंग्वेज, एटीट्यूड, बिहेवियर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि आपको ऐसे ही वेशभूषा में पढ़ाना है, ऐसे ही लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ उस लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो यूट्यूब का ये बेनिफिट है, इसीलिए लगभग मैंने भी यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, क्योंकि कुछ आई थी प्रॉब्लम्स, लगा था कि खुद का भी होना चाहिए और बनाया। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में इनकम तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हर किसी को उम्मीद तो रहती ही है, लगभग उम्मीद तो सबको रहती है। उम्मीद के भरोसे तो दुनिया कायम है, उसी की उम्मीद में मैं भी हूँ। तो इसलिए मैं आपके हेल्प के लिए कुछ काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर हेल्प अच्छा रहा तो कुछ हो भी सकता है, अदरवाइज देखा जाएगा। बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, 10th में अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, क्योंकि दोबारा आपको 10th का
बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है। लाइफ में एक ही बार 10th का एग्ज़ाम देते हैं लोग, इसके बाद कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं आगे देख लेंगे। भाई आगे जा कर के ना जो प्रॉब्लम्स आएंगी कि आप सोच नहीं सकते, परसेंटेज को लेकर के लाइफ में वो प्रॉब्लम आती है कि ना तो आगे बढ़ मिलता है और ना ही पीछे जा मिलता है, बस वहीं पे खड़े रह जाना पड़ता है। और जिस मोड़ पे वो परसेंटेज मैटर करेगा ना, वहाँ से आप आगे नहीं जाओगे, पीछे ही मुड़ना पड़ेगा, दाएं बाएं मुड़ना पड़ेगा। मेरे साथ हुआ है, कई बार हुआ है, मैं देखा हूँ। इसलिए आप परसेंटेज को वैल्यू दो। और जो लोग कहते हैं कि परसेंटेज मैटर वेटर नहीं करता है, उनको मार दो तमाचा, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलो हम लोग मूव करते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए थे, इस अंडर रूट हट गया, अब इसको ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस 4x प्लस 81। यहाँ पर देखना भाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ये -4 उधर जाएगा और ये कितना है 25 4 29, ये 4x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x और 81 और 4 85। आप एक काम करो 85 को इधर लेकर के आओ तो 29 माइनस 85 इज इक्वल टू कितना है 8x। 85 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 85 में से 29 जाएगा तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6, बचेगा 7 में से 2 गया 5, ये कितना बचेगा -56 इज इक्वल टू 8x। तो 8 से इसको डिवाइड करो, 8 7 जा -6, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा -7। कितना आ जाएगा -7। आपको x की वैल्यू ही याद किया था ना क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज कितना हो जाएगा -7 कामा 0। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 7 नंबर का कितना है 7.1 का, हाँ -7 कामा 0 आ रहा है, यस -7 कामा 0 है। अब देखो मुझे नहीं पता था ना कि x का वैल्यू क्या आएगा, तो मैंने ओरिजिन के उस पार में कर दिया था। अगर कोई दिक्कत है तो हम इसको इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपका मतलब डायग्राम मैंने बनाया था क्योंकि मुझे नहीं पता था x की वैल्यू क्या आएगी। तो मैटर ये करता है कि -7 कामा 0, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि x एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो x कामा y के फॉर्म में होगा, लेकिन x एक्सिस पर y हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन था 7। आप वीडियोस को पॉज करो और सॉल्यूशन को नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये लगता है 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, P और Q 2 पॉइंट्स हैं, इज दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ y, आपको वैल्यू ऑफ y बताना है व्हेन जब PQ इज इक्वल टू कितना है हमारा 10 यूनिट्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको P एक पॉइंट है -2 कामा -3 एंड जो Q है वो हमारा 10 कामा y है। आपको वैल्यू बताना है किसकी, y की क्या बतानी है वैल्यू, कब, जब P और Q 2 पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। क्या है 10 यूनिट। तो चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है। P और Q के बीच का मुझे क्या बताना है डिस्टेंस। अगर आपको इस तरीके से बनाना हो अगर डायग्राम तो आप कहीं पर भी ऐसे मतलब P और Q ऐसे बना लिया करो कि P मेरा जो है 2 कामा -3 है और P मेरा क्या है 2 कामा -3। यहाँ पर बना लो कि P मेरा 2 कामा -3 है, कोई एक पॉइंट है, और दूसरा मेरा जो है 10 कामा y है। ऐसे बना लिया करो कि ये मेरा Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है गिवन है मुझे 10 यूनिट। कितना गिवन है 10 यूनिट, ठीक है। चलो PQ इज इक्वल टू 10। अब PQ जो है ना हमारा क्या डिस्टेंस है P से Q की तरफ, तो x2 - x1 का पहली बात तो होल स्क्वायर
पता नहीं क्यों हमको ये आदत पड़ गया लिखने का कि बिना फार्मूला लिखे मतलब मन नहीं मानता है। एक ये कितना y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10। एक्चुअली में हम बताएं फार्मूला क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब फार्मूला जब ही याद होता है जब बार बार क्वेश्चन करते टाइम फार्मूला को लिखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होने लगता है। ये x2 कितना है, p से q की तरफ जा रहे हो तो x2 कितना हो जाएगा 10, x1 कितना है 2 तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, ये चीज़ इज इक्वल टू 10। और मेरे बच्चों ये 10 माइनस 2 है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये y प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं, एक सीख देना चाहते हैं। क्या है वो सीख और सलाह, कि यहाँ पर आप y प्लस 3 को आप एक्सपेंड मत करो, पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके क्या कर लो, आप अंडर रूट को हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 को एज इट इज आप रखे रहो इज इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या स्क्वायरिंग ऑन क्या बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट हट जाएगा ना, ये तो सबको पता है, आप क्लास 10th में पहुँच गए हो। उम्मीद करते हैं कि आप यूट्यूब से अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप तेज भी होंगे अपनी क्लास में। अगर आप यूट्यूब से पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं इसका मतलब है कि आप क्लास में एक्साइटेड हैं, आपको सीखने की मतलब चाहत है बहुत ज़्यादा। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ने आए हैं तो सीखने की चाहत है आप में, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप बड़ा चीज़ सोच रहे हैं, मिले ना मिले वो तो बात की बात है, पर आप लगे हैं कि हम सीखेंगे अपने क्लास में अच्छा करेंगे। खैर तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब 64 को उधर ले जाओ, देखो मैंने अभी इसका एक्सपेंड नहीं किया, तो y प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 36। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 36। अब देखो ये समझ लो ऐसे बदल में कि x स्क्वायर इक्वल टू अगर a होता है ये स्क्वायर तो x इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाता है ना, ये चीज़। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 का किसका लिखा है स्क्वायर, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। समझ में आया। अब देखो अगर हम प्लस वैल्यू लिखते हैं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 3 मतलब कि 3। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना -6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 और -6 इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर हम बोल दें तो वैल्यू ऑफ y आर, यहाँ पर दो वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पर कितनी वैल्यूज हो जाएंगी दो, कौन कौन 3 कामा -9, यहाँ पर 2 वैल्यूज हो जाएंगी। कब, यहाँ पर y की दो वैल्यूज ऐसी हैं कि p और q के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो 10 यूनिट आएगा, कितना आएगा 10 यूनिट आएगा। ठीक है, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद में एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे थोड़ा ध्यान देना है, स्कूल का भी जाना है, पर कोशिश करेंगे कि हो जाए इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ q, 0, 1 इज इक्व डिस्टेंस से कहाँ से 5, -3 से एंड r x, 6 से। हमारे पास q एक पॉइंट है, q वो कितना है 0, 1, हमारा कोई एक पॉइंट है। ये हमारा इक्व डिस्टेंस है कहाँ से, p से, बोले तो 5, -3 से भी है, और इक्व डिस्टेंस कहाँ से है हमारा r x, 6 से भी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, पहले हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मुझे क्या फाइंड करना है पहले x फाइंड करना है। इसके बाद में आल्सो फाइंड द डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, QR का डिस्टेंस फाइंड करना है और PR का डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, देखो पहले तो आप x फाइंड करो, कब, जब मुझे क्या गिवन हो, इक्व डिस्टेंस, जब मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है कि जो मेरा QR है, मतलब Q इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, जो QR है वो मेरा QP का क्या है बराबर है।
ये मुझे गिवन है कि जो मेरा क्यू आर है वो क्यू पी के अगर बराबर है तो पहले तुम यक्स की वैल्यू बताओ, और जब यक्स की वैल्यू मिल जाए तो फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ और पी से आर के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो मुझे ये गिवन है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी। तो क्यू आर आप सॉल्व करो ना, क्यू आर क्यू से आर की तरफ जा रहे हो, मतलब यक्स माइनस जीरो का क्या कर रहे हो स्क्वायर प्लस क्यू पी, क्यू आर ही निकाल रहे हो। तो यक्स माइनस जीरो हो गया और 6 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू से पी, क्यू से पी कितना हो जाएगा, क्यू से पी 5 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ऐसे रख दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, 25 से 25 जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर आर के दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल हैं, कौन कौन, एक 4,6 और एक -4,6, एक 4,6 और एक -4,6। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू के ले लें आर अब कितना हो जाएगा 4,6 एंड -4,6, ये दो कोऑर्डिनेट आप किससे पॉसिबल हैं यक्स के, किसके पॉसिबल हैं यक्स के, ठीक है। तो अब हम फाइंड करो आप क्यू आर, जब आपको आर मिल गया तो क्यू आर, अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं क्यू आर, कौन सा डिस्टेंस क्यू आर, क्यू आर का मतलब है कि अगर मैं क्यू को लेता हूँ 0,1 एंड आर को अगर मैं ले रहा हूँ कितना 4,6, तो इतना बताओ। तो जो क्यू आर होगा वो अंडर रूड क्यू से आर की तरफ, तो मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16, और 6 माइनस 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आपको पता है ना कि जो क्यू आर होगा वो कितना हो जाएगा 16 और 25 कितना होता है 16 और 25, 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4 41, कितना हो जाएगा √41। अगेन मुझे क्या फाइंड करना है पी आर, क्या फाइंड करना है पी आर फाइंड करना है, पी से आर क्या ये वाली डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है, ये पी से आर, ठीक है। तो पी से आर जा रहे हो और आर का जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर लिख लो पहले, पी आर, जो पी मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो 5,-3 है और आर जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो कि आपका 4,6 है। तो आप बताओ कि जो पी आर है वो कितना हो जाएगा, आर जो पी आर पी से आर, तो 4 माइनस 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये 4,-6 है ना, नहीं 4,6 ही है, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस हाफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि -5 + 4 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 + 81, तो ये कितना हो जाएगा √82, कितना हो जाएगा √82, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट के लिए और भी बात कर सकते हो, ये कितना -4,6 अगर हम एक डिस्टेंस और निकालें तो ये आपका क्यू आर, आपका एक होमवर्क कि जब क्यू को आप 0,1 ले लो और आर को अब की बार हम -4,6 ले लें, इसका जो डिस्टेंस आएगा मतलब क्यू आर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है प्लीज़। ये आपका एक होता है होमवर्क मतलब SW, एक होता है क्लास W मतलब, एक होता है SW, एक होता है CW जो क्लास में बताते हैं, और एक यूट्यूब का जो होमवर्क होता है उसको बोलते हैं UW। ये है यूट्यूब होमवर्क, यूट्यूब वर्क, क्या है यूट्यूब वर्क। आज से इस चीज़ का निर्माण हुआ, CW था, SW था और UW भी आ चुका है। UW क्या है यूट्यूब वर्क। तो ये हमारा था 9 नंबर प्रॉब्लम, और अब हम 10 नंबर प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और जल्दी से सॉल्व करके निकलते हैं, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है जीडी रियली में। खैर चलो, बिना मेहनत के कुछ मिल सकता है। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखते हैं कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है। कह रहा है कि जो पॉइंट P है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6। हमको जो गिवन है कि पॉइंट P x, y इज इक्वी डिस्टेंस का मतलब है बराबर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, कौन से पॉइंट है भाई, 3,6 एंड -3,4। देखोगे तो सीखोगे, ये तो मैंने तो आपको बताना भूल गया। ठीक है चलो, हमारे पास कोई एक P पॉइंट है, ये है मेरा P, एक कोई पॉइंट है x, y, ये हमारा इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, इनसे इक्वी डिस्टेंस है। मान लो कि ये आपका 3,6 है और ये आपका कितना है -3,4, ऐसा है कोई पॉइंट। ये दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। अगर आपको इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे बना लो। यहाँ पर मेरा क्या है, -3,4 है और ये मेरा कोई पॉइंट P है। ये मान लो कि A है और ये मान लो कि क्या है, B है। तो ये गिवन है कि जो मेरा PA है वो हमारा PB के क्या है, इक्वल है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर हैं। तो x और y में एक रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है इनका, कि कौन से रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, कौन, x और y। चलो P से A, ये -3 था ना, देख लो भाई, हाँ -3 था। तो PA मतलब P से A की तरफ, तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा अंडर रूट। P से B कितना हो जाएगा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, अंडर रूट को हटा दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप इसको हटा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट तो हट ही जाएगा ना, तो फिर मैं क्यों लगा रहा हूँ। ये मेरा -3 और -x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा ब्रैकेट था 4 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ये कितना है, 3 3 9 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 ये भी होता, लेकिन दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर और -8y इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर -12y। ब्रैकेट था, ओपन कर दिया, ब्रैकेट का मतलब फार्मूला अप्लाई कर दिया। x स्क्वायर y स्क्वायर जाने वाले को दुनिया से कोई रोक नहीं सकता। तो फिर 9 प्लस 6 और ये 16 -8y इज इक्वल टू 9 - 6x प्लस 36 -12y। एक काम करो, 6x को इधर लाओ, 12y को इधर लाओ, तो इधर आकर के हो जाएगा 12x और 8y, 12y में से 8y जाएगा तो बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा, 4y। और उधर रहने दो 9 प्लस 36, और दो लोगों को 9 प्लस 16, 16 9 25 को उधर भेज दो, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 36 और 9 कितना होता है, 41, 41 - 25 कितना हो जाएगा, ये हमारा है 12x और ये मेरा 4y है। 11 में से 5 गया, ये 6 बचेगा और ये 16, कहीं गलती ना हो, मतलब 9 16 9 36 दोनों पॉजिटिव में आएंगे तो 36 और 9, 36 और 9 कितना होता है, 41 नहीं होता है भाई, 36 और 9 45 होता है। तो 45 - 25, रुको, 45 में से 25 जाएगा तो बचेगा 20, यस। तो 12x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 20। एक काम करो आप, 12x को 4y को इधर ही रहने दो और 20 को इधर ले आओ। अब जिससे डिवाइड हो रहा हो डिवाइड मार दो, किससे डिवाइड मार दो, 4 से, तो कितना बचेगा, 3x प्लस y और -5 इज इक्वल टू 0। इट इज़ अ रिक्वायर्ड रिलेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड
रिलेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट क्लास, मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, स्कूल भी जाना है, नहीं जाएंगे तो पूरे दिन का काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। कल हम यानी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं आज जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा लेक्चर आज अपलोड ना हो, कल अपलोड हो 1 बाय 1 करके। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वो सेक्शन फार्मूला है, बेसिक एकदम सेक्शन फार्मूला कैसे आया, प्रूफ कैसे करते हैं ट्रायंगल का यूज़ करके, वो सारा हम कुछ बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, इस क्लास में इतना ही। राजश्री BHN चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा भी। ठीक है, धन्यवाद।